हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के बीच में हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ एक बार फिर से हाजिर है। इस तरह से आज का हमारा प्रथम प्रश्न हो जाएगा, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? इसका सही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्वतंत्रता 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध में शुरू हुआ था। इसके अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था और वस्तुओं को बढ़ाया, स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ाया गया था। इस तरह से हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, 1905। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, सैयद अहमद खान 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की और मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, 1857 के विद्रोह का प्रमुख परिणाम क्या था? 1857 के विद्रोह का प्रमुख परिणाम क्या था? इसका सही आंसर देने को सही आंसर हो जाएगा बी, भारत के ब्रिटिश राज्य में परिवर्तन। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर कंपनी की सत्ता को समाप्त कर दिया और भारत का सीधा नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन में चला गया। यानी कि 1857 तक के बाद कंपनी को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन में इसका सत्ता चला गया था। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह अभियान कहाँ से शुरू किया था? ऑप्शन है खेरा, बारदौली, चंपारण, साबरमती। इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण। व्याख्या देखिए, गांधी जी ने 1917 में चंपारण बिहार में पहली बार सत्याग्रह की शुरुआत की, जहां जमींदार द्वारा किसानों पर किए गए शोषण के विरुद्ध में था। चंपारण सत्याग्रह का ही संबंध नील की खेती से था। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ग्रेट भारत अकाल प्रमुखतः किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा बी, मद्रास एवं मुंबई। आंसर हो जाएगा बी, मद्रास एवं बॉम्बे तथा हैदराबाद। इसका अब व्याख्या देखिएगा, इस अकाल ने विशेष रूप से दक्षिणी भारत के मद्रास, बॉम्बे और हैदराबाद प्रतिवादियों को अनुमानित 5.6 से 9.8 लाख लोगों को प्रभावित किया था। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मध्यकालीन भारत में दलाल यानी कि डैक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित था? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा, डाक भेजने की व्याख्या को कहा जाता है। डाक भेजने की व्याख्या, इसका सही दलाल व्यवस्था और डाक और सूचना प्रणाली का डाक व्यवस्था भेजने के लिए प्रयुक्त है। इस तरह से हमारा प्रश्न अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकासशील रूप में जिम्मेदारी सरकार की। विकासशील रूप में जिम्मेदारी सरकार की हो जाएगा। इस तरह से रिपोर्ट में भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन स्टेज यानी क्रमिक तरीके से जिम्मेदारियों की अवधारणा से संबंधित है। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उलगुनु किस विद्रोह का उपनाम है? उलगुनु किस विद्रोह का उपनाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बिरसा मुंडा विद्रोह। 1899 से 1900 तक बिरसा मुंडा आंदोलन चलता, सेल्फ विद्रोह से संबंधित है। भारत में इंतरिम यानी कि एक्सक्लूसिव में कार्यरत परिषद में उपाध्यक्ष कौन था? इंटरमीडिएट जो लिखा गया है यहाँ पे आंतरिम होगा, आंतरिम सरकार के परिषद का उपाध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू।
2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है, इस पे आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है। देखिए, बक्सर का जो युद्ध है, मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव, खारवायु निजाम विद्रोह एवं कंपनी के बीच वांडीवास का युद्ध, इतने अपने को इसका विकल्प में से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया था। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1942 में। वर्ष 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत को युद्ध सहयोग और अवशोषण के प्रस्ताव के बीच क्रिप्स मिशन को भेजा, लेकिन कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन को ही महात्मा गांधी ने पोस्ट बैलेट चेक कहा था। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, चौरी चौरा घटना का क्या महत्व है। चौरी चौरा घटना का क्या महत्व है, इसका सही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था। चौरी चौरा जो घटना हुआ था, इसका ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था। चौरी चौरा घटना हुई, इसमें पुलिस बंदूक चलाई और गांधी जी ने हिंसा का नाकाम कर चौरी चौरा कांड को रोक दिया था। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रेडिकल आंदोलन या क्रांतिकारी आंदोलन का उदय किस दशक में हुआ था। रेडिकल आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन का उदय किस दशक में हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा 1900 में। क्रांतिकारी आंदोलन के आसपास सक्रिय विशेष बंगाल और पंजाबी आंदोलन में रहे थे। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, नेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की पार्टी यानी कि NSCP किस अवधि से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, 1907 से 1914 तक। यह पार्टी व्यापार सुधार और भारतीय प्रतिनिधित्व हेतु स्थापित हुई थी। कालीन में नोटिया एक ज्ञातिक और से कभी कभी परीक्षा ली जाती है। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, टिकल का स्वराज का क्या अर्थ है। सॉरी, टिकल नहीं होगा यहाँ पे, थोड़ा होल्ड कीजिएगा। टिकल नहीं, यहाँ पे तिलक होगा। तिलक के स्वराज का क्या उद्देश्य था, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, भारत को स्वशासन बनाना। बाल गंगाधर तिलक के स्वराज का नारा था अर्थात भारत को शासन का अधिकार देना। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित से पूर्व हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच में हुआ था, जिसे महात्मा गांधी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा आंसर नंबर ए हो जाएगा, भगत सिंह ने दिया था। यह नारा भगत सिंह और उसके साथियों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ दिया गया था। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, दमन और याचना की मूल भावना क्या है। दमन और याचना की मूल भावना क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा अहिंसात्मक विद्रोह। अहिंसात्मक विद्रोह हो जाएगा। सत्याग्रह का मूल अहिंसात्मक विद्रोह था। इसका सही अगला प्रश्न हो जाएगा, नील विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था। जो नील विद्रोह था वो किस वर्ष शुरू हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा 1859 में हुआ था। यह विद्रोह 1859 से 1960 में हुआ था, लेकिन कई स्रोतों में इसे इतना भी दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1869 हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, डोमिनियो स्टेट प्रावधान क्या होता है। डोमिनियो स्टेट जो क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अधीन शासित राज्य यानी कि अधीन, ब्रिटिश के अधीन। डोमिनियो स्टेट मतलब यह ऐसा राज्य जो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हो या आंतरिक हो, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से ब्रिटिश साम्राज्य का जो हिस्सा हो। अच्छा, अगर प्रश्न अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।